हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ट्रू क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन कैपिटल का चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नेम जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, यानी कि ह्यूमन कैपिटल जब इंडिया में फॉर्म हो उसकी सिचुएशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। ह्यूमन का मतलब होता है मानव और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी का मतलब एसेट्स हमारी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर टू द स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी, एजुकेशन, मोटिवेशन इन हेल्थ इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी पर्सन के पास, किसी भी ह्यूमन बीइंग के पास अगर कोई स्किल्स है, अगर कोई एबिलिटी, कुछ भी करने की कोई क्षमता है, या फिर कोई एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब उसके अंदर किसी चीज़ की नॉलेज है जिससे वो वर्क कर सकता है, या फिर उसके अंदर मोटिवेशन है, उसके अंदर ऐसी विल पावर है कि वो वर्क कर सकता है, और उसकी हेल्थ भी है और वो हमारे नेशन को सपोर्ट कर सकता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल का मतलब यही हुआ कि हमारा एक ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है वर्क करने के लिए, नॉलेज है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो वो इंसान हमारा क्या कहलाएगा? ह्यूमन कैपिटल कहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं दो तरीके के हमारे कैपिटल होते हैं। एक होता है फिजिकल कैपिटल, एक होता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल का मतलब जो कि फिजिकली फॉर्म में हमें दिखता है, और ह्यूमन कैपिटल का मतलब कि जो एक ह्यूमन के अंदर है, बट हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं बट देख नहीं सकते हैं। ठीक है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है? इट कैन बी टेंजिबल, इट इज़ नॉन टेंजिबल। इसको हम टच कर सकते हैं और इसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल क्या होगी? जैसे कोई हमारी मशीनरी हो गई तो हम उसको टच कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगी? टेंजिबल हो गई। इसलिए हम उसको क्या देंगे? फिजिकल एसेट्स या फिर फिजिकल कैपिटल। फिर होता है जो हमारा ह्यूमन कैपिटल होता है वो नॉन टेंजिबल होता है। नॉन टेंजिबल का मतलब हम इसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी टचेबल। सेकंड पॉइंट है, इट कैन बी डेप्रिशिएशन एंड नॉर्मल एंड वियर टियर। ठीक है, इसके अंदर हम जो हमारा फिजिकल एसेट्स होता है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम डेप्रिशिएशन वगैरह भी लगा सकते हैं। नॉर्मल जो वियर एंड टियर आता है किसी भी एसेट्स के अंदर, वो सारी चीज़ें भी हम इस पर लगा सकते हैं। पर जो ह्यूमन कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्री एज कम्पेयर टू फिजिकल कैपिटल। जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो बहुत ही कम घटता है एज कम्पेयर टू फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? हमारी कोई चीज़ होती है तो वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, पर ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? एक इंसान के अंदर की नॉलेज है। अगर कोई इंसान जो है उसके अंदर नॉलेज आ जाती है तो वो जल्दी से जाती हुई है, तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल ज़्यादातर घटता नहीं है, ऑलवेज इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। फिजिकल कैपिटल को हम ओनर से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर मैंने अपनी कोई एसेट्स है जिसको मैं टच कर सकती हूँ, लाइक मेरे पास ये पेन है। ठीक है, ये मैंने किसी और को बेच दिया तो इसकी ओनरशिप दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो गई, बट मेरे अंदर जो नॉलेज है, मेरे अंदर जो स्किल्स है, वो मैं किसी को बांट सकती हूँ, पर मेरे पास से ख़त्म नहीं होगी। वो मेरे पास भी रहेगी और अगले बंदे के पास भी रहेगी। तो इसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते। तो मतलब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में हमारा ये डिफरेंस होता है कि एक इंसान के ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं, बांट सकते हैं, पर कभी भी वो घटती नहीं है और कभी भी वो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। जो स्किल किसी इंसान के अंदर होते हैं वो उसी के अंदर रहती है, दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होती है, शेयर होती है, बट ओनरशिप उसी की रहती है जिसने उस नॉलेज को दी है। ठीक है, बट फिजिकल को हम ट्रांसफ़र ईजिली कर सकते हैं, किसी और को बेच देंगे, किसी और को दे देंगे, किसी और के नाम कर देंगे, तो वो फिजिकल कैपिटल उसकी हो जाएगी, हमारी नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल जो होता है मेनली पैसों में होता है। पैसे किसी ने दिए तो हम उसको अपने एसेट बेच देते हैं। ह्यूमन कैपिटल यानी कि हमारी नॉलेज भी हम पैसे में देते हैं, पर हमारे पास ख़त्म नहीं होती है, वो बढ़ाने से बढ़ेगी हमारी। ठीक है, फिर हमारे ह्यूमन कैपिटल के कुछ सोर्सेज होते हैं कि ह्यूमन कैपिटल ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं तो हमारे ह्यूमन कैपिटल जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ह्यूमन कैपिटल हमारा जो यूथ है उसी को हम कहते हैं। ठीक है, जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है किसके अंदर? जीडीपी के अंदर, प्रोडक्शन वगैरह करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी इसी से चलती है। तो ह्यूमन कैपिटल को हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं? तो इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करने के? तो हमारा सबसे पहला सोर्स है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, यानी कि हम अगर कितना भी इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में, कभी भी वो एजुकेशन में जो एक्सपेंस हम करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो कभी भी लॉस्ट हमारी नहीं होती है, वो हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। तो मतलब हमने जितना भी अमाउंट अगर एजुकेशन पे लगाया तो वो एक ना एक दिन हमारा वापस निकल के आता है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट अगर एजुकेशन में ज़्यादा होगा तो हमारा ह्यूमन कैपिटल ऑलवेज इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितने बंदों के पास नॉलेज होगी वो हमारे जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपना देंगे ही देंगे।
ठीक है, चाहे वो वोकेशनल नॉलेज ले रहे हैं या फिर किसी भी टाइप की नॉलेज ले रहे हैं, यानी कि 12th तक की नॉलेज ले रहे हैं या फिर कहीं की भी नॉलेज ले रहे हैं। एजुकेशन में हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना आउटकम मिलता है। ठीक है, एक एजुकेशन ही ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें जो रिटर्न होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो लाइफ टाइम के लिए होता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। अगर हम अपनी हेल्थ में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, बेसिकली हमारा वर्क फोर्स होता है। और अगर हमारा वर्क फोर्स हेल्दी होगा, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं वो हेल्दी होंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी जो ऑफिस में छुट्टियां वगैरह होती है वो थोड़ी कम होंगी, और कम होगी तो इसलिए वो ज़्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे, और कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देंगे तो जीडीपी में ज़्यादा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो नेशनल इनकम में इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती है एक दूसरे से। ओके, तो एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाता है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि कार्य करते करते किसी को, इनकी वर्क करते करते किसी को ट्रेनिंग मिले, तो इससे क्या होता है, वो ज़्यादा सीखता भी है और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे पाता है, और हम उसका एबिलिटी भी देख पाते हैं कि हाँ इसके अंदर कितनी क्षमता है वर्क करने की। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ अ बेनिफिशियल फॉर द न्यू पर्सन जो कि जॉब के लिए आया हो। ठीक है, तो वो काम कर करके सीखता है इसमें। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये हो गया, तो इससे हमारी ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी अगर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि वर्क का एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा लोगों को। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब कि अगर हम कोई अपने देश वगैरह के बारे में जानने में कुछ खर्चा करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, वो भी हमें रिटर्न देगा, ज़्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि अगर हम अपने चीज़ों से रिलेटेड अवेयर रहेंगे तो ज़्यादा इससे आउटकम हमें मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग द ह्यूमन कैपिटल। फिर हमारा इसका फिफ्थ पॉइंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब कि कहीं एक जगह से तुम दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाओ फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर एक जगह थोड़ी कम सैलरी मिल रही है तो लोग जल्दी से, अगर उनको डबल सैलरी कहीं और मिल रही है तो वो जल्दी से शिफ्ट कर जाते हैं कहीं और, क्योंकि इसी को माइग्रेशन कहते हैं, शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो माइग्रेशन अगर एक अच्छा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का, क्योंकि हम ह्यूमन कैपिटल के अंदर अगर कैपेबिलिटी है पूरी तो वो अपना कहीं और इन्वेस्टमेंट दे सकता है ज़्यादा अच्छा। तो ये हमारे बेसिकली सोर्सेज हो गई किसके, इंक्रीजिंग द ह्यूमन कैपिटल। तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल का चैप्टर है वो पूरा इतना ही है। इसमें हमें बेसिकली यही पता होना चाहिए कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या सोर्सेज है जिसके कारण हम अपनी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इंडिया में उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये 5 पॉइंट इंडिया में अगर अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे गए तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो वर्क फोर्स में ज़्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।